हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के नाम में सबको सलाम। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने वंस अगेन हमें जो है वो टाइम दिया ताकि खुदावंद के कलाम में से जो है वो हम लोग सीख सकें। जिस तरह आप टाइटल देख रहे हैं, आज जो है वो ईरान और बनी यहूद के बारे में और हमान और जो यहूदी हैं उनका जो या इसराइली जो हैं उनके साथ जो हुआ पुराने ज़माने में और अभी हो रहा है, इसको खुदा उनके कलाम में से जो है वो देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि आजकल वक्त है और हम देख रहे हैं कि क्या हालात हैं इसराइल में। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी बात होगी दुनिया में तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसराइल का जब बात आएगी तो वो उसको बहुत हाईलाइट जो है वो किया जाएगा, क्योंकि इसराइल एक ऐसी जगह है, यहूदी लोग वो हैं जो एक मार्कर है। देख लें पूरी दुनिया की कौमें हैं, लेकिन ये कौम जो है ये क्योंकि खास है, इसलिए आप देखें कि पूरी दुनिया में हल्ला गुल्ला जो है वो मचा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बताना मांगता हूं कि दुनिया में अक्सर हम यानी जिस तरह फॉर एग्जांपल रशिया ने क्रेमिया या दूसरी स्टेट्स जो थी उसके नेबरहुड में उनको एनेक्स कर लिया, किसी को पता भी नहीं है, कभी नाम भी नहीं सुना। ये यूक्रेन की वार जो है वो हो रही है, जंग, उसका भी इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब इसराइल की बात होएगी तो ये बड़ी टॉप की बात होएगी, क्योंकि सारा कुछ जो है सारी दुनिया का दारोमदार और उसके एंड टाइम का दारोमदार या मसीह के दोबारा आने का दारोमदार जो है वो इन्हीं के ऊपर है। और इसको आगे चल के जो है हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज जो है ईरान और यहूदी जो हैं उनको खुदा उनके कलाम में से देखेंगे, क्योंकि आज जो ईरान अपना रोल अदा कर रहा है, इसलिए मैंने ईरान और यहूदी जो है उन ज्यूज जो है उनका जिक्र जो है किया है। क्योंकि अगर हम बाइबल बिलीवर्स हैं और बाइबल बेस्ड स्टडी करते हैं तो आप बाइबल में देखेंगे कि शैतान जो है वो हर वक्त इस कोशिश में रहा है कि खुदावंद के प्लान को जो है वो खत्म कर दे। और आप उसको देख सकते हैं कि सबसे पहले तो खुदा ने आदम को पैदा किया, हवा को, खुदा की फैमिली थी तो उनको उसने डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद अगर हम देखें तो खुदावंद ने उसी वक्त ही जो है वो वादा भी कर दिया, और वो पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में के और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदावंद ने वादा कर दिया मसीहा का और उसके आने का। आगे चल के हम देखते हैं कि पैदाइश 4 बाब 8 आयत को जब हम देखते हैं तो इधर जो हाबल है वो उसका कत्ल को जो है हम देखेंगे। उसने क्या किया था, भाई को जो है वो कत्ल कर दिया काइन ने। वजह क्या थी, क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि मैं तेरी और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान जो है वो अदावत डालूंगा। इस जगह पे हम देखें तो शैतान को जो है वो धोखा हुआ, उसने गलती लगी, उसने बोला शायद यही है क्योंकि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई है, यकीनन हाबल ही है जिसको खुदावन ने चुन लिया और इसके थ्रू ही मेरा सर कुचला जाना है, लिहाजा इसको खत्म करो। लेकिन खुदावन का प्लान उससे बड़ा था। पैदाइश के 6 बाब में जब हम लोग आते हैं तो इस जगह पे शैतान ने बहुत बड़ा प्लान किया, और इसको जो है इसकी मैं ऊपर वीडियो बनाई हुई है, और अगर आप देखना मांगे यानी खुदा के बेटे और इंसान की बेटियां, इसको अगर आप देखना मांगे, बहुत बड़ी प्रोफाउंड और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, प्लीज आप जरूर देखना। अब इस जगह पे देखें तो खुदा यानी शैतान ने इतना प्लान किया कि पूरा का पूरा दुनिया को जो है वो उसने खराब कर दिया, जिसमें से 8 जाने जो नूह की फैमिली थी वो बची, बाकी सबको खुदा ने जो है वो खत्म कर दिया। तो मकसद क्या है कि इस जगह पे हम देखते हैं कि सारा काम जो है वो खराब हो गया है, और खुदावंद उस जमीन उस जगह पे अब आदमियों को बना के क्या हुआ, मलूल हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जो खुदा ने वादा किया था रूए जमीन से मिटा डालूंगा, वो खत्म किया। उसके बाद अगर हम जब आगे आते हैं तो इस जगह पे हम लोग देखेंगे कि दूसरा सलातीन, उसमें देखते हैं कि ये जो अखीयब था उसकी बीवी थी अजबल और उसकी बेटी थी अतीलिया। ये सारे विकट लोग थे। ठीक है, बाइबल में इनका जिक्र लिखा हुआ है कि ये बुरे लोग थे। ठीक है,
और इसको हम देखते हैं तेलिया बादशाह की उसने क्या देखा कि उसका बेटा मर गया है, उसका बेटा मर गया, तब उसने उठकर बादशाह की सारी नस्ल को नाबूद किया, ठीक है। और फिर उसके बाद लेकिन उसमें देखते हैं यहूराम बादशाह की बेटी यहूसबा ने जो अक्सिया की बहन थी, अक्सिया के बेटे युआस को लिया और उसे उन शहजादों से जो कत्ल हुए चुपके से जुदा किया और उसे उसकी दाद यानी नर्स समेत बिस्तरों की कोठरी में छुपा रखा। इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि शैतान ने किधर देखो प्लान किया है, क्योंकि यस्सु ने जो आना था वो किसकी नस्ल में से आना था? यहूदा की नस्ल में से आना था। और इस जगह पे उसने पूरी यहूदा की नस्ल को जो है वो खत्म कर दिया। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि एक बेटा जो है वो बच गया यहूदा की नस्ल में से, यानी शाही खानदान में से, और फिर आगे खुद सिलसिला जो है वो चलता है। और इसीलिए वो कहता है कि यस्सी के तने में से कॉम्पल जो है वो फूट निकलेगी, आगे चल के मेंशन गोई है यसाया 11 बाब में। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि ये सारा काम क्या था? शैतान ने मुख्तलिफ तरीके से काम किया कि जो मसीहा आने वाला है वो ना आ सके। ये सारा शैतान का काम था। और अब अगर हम फिर आगे जब आस्तर की किताब में आते हैं तो फिर शैतान ने अपना काम जो है वो कर दिया। और इसको हम देखते हैं आस्तर 3 बाब और उसकी 12 और 14 आयत को देखेंगे। और इसमें लिखा हुआ है महीने की 13वीं तारीख को बुलाए गए, यानी बादशाह के मुंशी पहले महीने की 13वीं तारीख को बुलाए गए, और जो कुछ हमान बादशाह के नवाबों और हर सूबा के हाकमों और हर कौम के सरदारों को हुक्म किया उसके मुताबिक लिखा गया। और उस पर बादशाह की अंगूठी की मोहर की गई और हरकारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब प्लॉटों को, सब यहूदियों को, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और कत्ल करो और नबूद कर दें और उनका माल लूट लें। 14वीं आयत में लिखा है इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि उसका फरमान का ऐलान हर सूबा में किया जाए ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाए। अब इस जगह पे हम लोग देखेंगे कि जो शैतान है उसने क्या किया है कि पूरी यहूदी कौम को पूरी दुनिया में जो थी उसको खत्म करने की कोशिश की है, ठीक है। और इसमें जब हम देखें पूरी दुनिया में, आप देख सकते हैं कि जब वो हुकूमत थी, अब आस्तर की किताब पहली आयत ही पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान भी एक उसका सूबा था। हालांकि देखो हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट इतना बहुत बड़ा है, लेकिन वो इसका एक सूबा था। और फिर उसके बाद कूश तक, फिर उसके बाद यूरोप तक उनकी हुकूमत थी। आप अंदाजा करो कि जितने उसमें यहूदी थे वो क्या होना था उनका हाल। सारे के सारे एक दिन जो है वो कत्ल होने थे। लेकिन खुदा जो है वो अपना इंतजाम करता है। खुदा ने फिर उस जगह पे हम लोग देखा कि खुदा ने अपने लोगों को जो है वो बचा लिया। उसको आगे चल के देखते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया में अगर हम देखें तो यहूदियों को खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ठीक है। क्योंकि मसीहा ने जब आना है तो इन्हीं के थ्रू ही आना है। पहले भी इन्हीं के थ्रू आया, यहूदियों के थ्रू में आया। यीशु यहूदी है, यहूदियों के थ्रू आया। और अब भी जब उसने आना है तो जब इसराइल कौम पुकारेगी बरूक हबा शमा एडोनाई के मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, तब ही वो आएगा, ये गारंटी है। तो इसलिए वो कौम जो है उसका बचना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पुकारा, जिन्होंने उसको छेदा था वो भी उसको जो है वो देखेंगे और पुकारेंगे। और खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि मैं तो पलक झपकते ही उनको जो है वो मुआफ कर दूंगा। और खुदावंद ने उनको मुआफ करना है, अब वक्त पर जो है वो मुआफ जो है वो करना है। आज उनकी आंखें बंद की गई हैं, क्यों? हमारे लोगों के लिए, ताकि हम जो आउटसाइडर, वो तो खुदा की चुनी हुई कौम है। खुदा ने जो है हमें चुन लिया है, हमें मौका दिया हुआ ताकि ज्यादा ज्यादा फुलनेस जो है वो पूरी हो जाए, ताकि ज्यादा ज्यादा जेंटाइल जो बाहर के लोग हैं वो खुदा उनकी कौम में जो है वो शरीक हो जाएं। खुदावंद ने जो है वो ये खुदावंद का प्लान, लेकिन शैतान ने उस प्लान को जो है वो खत्म करने की कोशिश जो है वो की है।
मुख्तलिफ जगहों पे उसने मुख्तलिफ बंदों को इस्तेमाल किया। अभी मैंने देखा बताया था कि अतेलिया को उसने इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चल के हम देखे हैं कि जो है हिटलर को उसने इस्तेमाल किया, जर्मनी में हिटलर को इस्तेमाल किया और उसने मिलियंस ऑफ मिलियंस जो थे उनको कत्ल जो है वो खत्म जो है वो कर दिया। और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे दूसरी जगहों पे भी जो है वो खत्म करने की जो है वो कोशिश की। यानी हर नस्ल में एवरी जनरेशन कोई ना कोई शैतान जो है अपने बंदे को पैदा करता रहता है ताकि वो खत्म जो है वो कर दे। आज अगर हम देखें तो जो ईरान है वो क्या कर रहा है, वो एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो लड़ रहा है ईरान। मैंने पिछली वीडियो जो है आप देखना, इसराइल और आखिरी वक्त जो है प्लीज उसको आप देखना कि जो यानी जो साइरस द ग्रेट या हासुरस बादशाह है उस दौर, ये ईरानी बादशाह थे, यानी जब नेहमिया और ये लोग आए हैं अजरा वगैरह हैकल को तमीर करने के लिए आए, उस वक्त से लेके 1979 तक 1979 उस वक्त तक हम देखते हैं कि ईरान जो है वो इसराइल का फ्रेंड था, दोस्त था। हत्ता कि मैं पिछली वीडियो में बताया कि जो रजा शाह पहलवी था वो क्या करता था, पूरा ऑयल जो है वो किसको बेचता था, इसराइल ऑयल जो है वो खरीदता था। लेकिन जब 79 में रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी उनका लीडर जब आया, हालात जो हैं वो तब्दील हो गए। और हम देखते हैं कि ये काम जो था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हिजकियेल 37, 36, 37 और उसके बाद 38 जो है दिस कम अलाइव, उसका टाइम जो है वो शुरू हो गया है। तो ये जो चीजें हैं बाइबल के मुताबिक इनका होना जो है वो बड़ा जरूरी है। मैंने क्या बोला कि एवरी जनरेशन, हर नस्ल में खुदा जो शैतान है उसने कोई ना कोई शख्स पैदा किया जो क्या करे, यहूदियों को जो है वो खत्म करे, ठीक है। और इसमें हम देख सकते हैं कि अब अभी हम देखेंगे कि ये क्यों, वजह क्या हुई कि जो हमास जो है इन्होंने अटैक कर दिया सडनली सारे का सारा। इसकी वजह बहनों भाइयों ये है, और आप गूगल पे भी देखेंगे या दूसरी न्यूज में भी आप सुनेंगे, इसकी वजह यह है कि इस वक्त वो ईरान, फारस जो रूह कम लाइफ हो गई है, वो आज जो है खौफजदा है, टेरिफाइड है। वजह क्या है कि इसराइल जो है वो उसके साथ, अरबों के साथ क्या है, इब्राहिमिक अकॉर्ड जो है वो बना रहा है। अरब और इसराइल का मुआहदा जो है वो हो रहा है, उसको डीरेल करने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए ये सारा काम जो है वो किया गया है, ताकि ये अरब इसराइली मुआहदा जो है, एग्रीमेंट जो है, ठीक है, वो इब्राहिमिक अकॉर्ड जो बन रहा था वो ना बन सके, बल्कि उसको डिस्ट्रॉय जो है वो किया गया है। इसमें हम देख सकते हैं इसराइल है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया है, मेजर जो उसका जो है, यानी अब हम देखते हैं कि वो इत्तेहाद कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका इत्तेहाद ईरान को जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इस वजह से उसने क्या किया है। लेकिन इसको भी हम देखेंगे कि ये चीज दोबारा जो है ये किसके ऊपर आ जाती है, सरफेस के ऊपर आ जाती है, सतही तौर पे जो है हमें नजर आ रही है। अंदरूनी तौर पे क्या चीज है, ये चीज फिजिकली तौर पे हमें नजर आ रही है, लेकिन हम इसको रूहानी तौर पे जो है वो देखेंगे कि रूहानी तौर पे क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज है उसको रूहानी तौर, क्योंकि हम बाइबल की स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये सारा काम तो रूहानी है, ठीक है ना, इसलिए रूहानी तौर पे जानना बड़ा जरूरी है। पहले मैंने आपको बोला कि यहां हिजकियेल उसका 38 चैप्टर 38 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, जिंदा हो जाती है। ईरान का नाम बाइबल में फारस जो है वो लिखा हुआ है, और मैंने पहले हवाला आस्तर में से जो पढ़ा था उसका आस्तर 3 बाब 12 और 14 आयत से वो क्या लिखा हुआ था कि हमान ने क्या किया था, ठीक है, पूरी सल्तनत जो थी मादी फारस की, उसमें ऐलान करवा दिया कि क्या होगा, सारे के सारे यहूदी जो हैं वो कत्ल किए जाएं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है
आज हम देखते हैं कि ये वो क्या चीज हो रही है। वो हमान जो ईरानी था, जिसने पहले यहूदियों को खत्म करने की काम जो है वो किया था, आज फिर वो रूह 79 के बाद, 1979 के बाद फिर वो हमान की रूह जो है वो जिंदा हो गई है। काम वो पहले भी कर रही थी, लेकिन आज वो एक्टिवली जो है वो काम करना जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि शैतान का जो वक्त है वो एंड होने वाला है। ठीक है। और इस जगह पे हम देखते हैं कि ये हम अगर देखें कि हमान है कौन था। हमान जो था, इसके हम देखें कि ये अजाजी यानी अजाज का जो जगह है, हजाजी हमदाता का बेटा था हमान। और अजाज कौन से थे? ये वो लोग थे जब मूसा जो है इस्राएल कौम को मिस्र में से लेके आया, तो ये पहली अमालिकी कौम थी जिन्होंने इनके ऊपर जो है वो हमला किया था। और आप पढ़ के देख लेना बाइबल में, उसमें लिखा हुआ है कि जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने भी वीकर साइड पे हमला किया है। जो उनकी कमजोर साइड थी, यानी औरतें और बच्चे वगैरह जो थे, उन्हीं पे हमला जो है वो पहले किया। और आज भी देख लो हमास लोगों ने क्या किया है, जो कमजोर साइड था उसी पे अटैक जो है वो किया है। वही रूह आज हमान की जो है वो जिंदा हमें नजर जो है वो आ रही है। ठीक है। और चूंकि यही वो वक्त है जब मूसा के ऐसे हाथ उठाते थे, हारून और हुर जो था, हूर या हुर, उन्होंने ऐसे हाथ उठाए हुए थे। और क्या कर होता था कि इस्राएली कौम जो है जीतती थी। फिर उन्होंने क्या किया कि चूंकि मूसा थक जाता और नीचे हाथ हो जाते, तो वो क्या होता था कि वो कौम दूसरी जो है अमलीकी जीतना शुरू हो जाते। आखिरकार उन्होंने क्या किया कि उन्हें उसके नीचे जो है पत्थर रख दिए, मूसा के हाथ खड़े रहे और यशुआ ने वो जंग जो है वो जीती थी। और ये पहली दफा बाइबल में आया कि यहोवा नीसी, हमारी जो है खुदावंद जंग जीतता है और फतह है, और आइंदा भी जो है हमारा यहोवा नीसी है और वही हमारी जंग जो है वो जीतेगा। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। बाइबल में अगर हम देखें तो बहुत से त्योहारों का जिक्र जो है वो आया है। और इसमें हम चूंकि मिस्र का मैंने जिक्र किया कि इसराइली उसमें से निकल के आए थे, और मिस्र यानी त्योहारों का जब जिक्र करते हैं, मिस्र से आजादी, फिर सलीब पे यीशु का जाना। अब जब मिस्र से वो निकले हैं तो निसान की 14 तारीख को वो निकल के जो है वो आए हैं, पहला महीना, और उसकी 14वीं तारीख को उस जगह से निकले हैं। और वही पहले महीने की 14वीं तारीख को यीशु ने सलीब पे हमारा कफारा जो है वो दिया है, जान जो है वो दी है। और ये लफ्ज जो हमान का वाकया है, ये है, इसको कहते, इस फेस्टिवल का उसका पहले का नाम है पास ओवर या फसा। और ये आखिरी जो है वक्त है, इसको वक्त है जो हमान ने किया था। और ये मर्द की और आस्तर के वक्त पे जो हुआ, इसका नाम है पुरीम। और जो पुरीम है, इसको हम देखते हैं, ये साल का जो आखिरी महीना है उसकी 14 तारीख को जो है वो हुई है। और चूंकि वो पहला फसा जो थी उस वक्त पूरा हो गया, अब पुरीम जो है वही वक्त जो है वो पूरा होने वाला है। ठीक है। और ये आखिर पे जो है वो होगा, और आखिर पे फतह जो है वो जब यीशु आएगा और वो जंग लड़ेगा अकॉर्डिंग टू मुकाशवा उसका 19 बाब 11 से आगे जो हम जो पढ़ते हैं, तो फिर उस वक्त जंग जो है वो जीती जाएगी। यानी हिस्ट्री जो है वो हमें बता रही है कि वो हिस्ट्री का शुरू देखते हैं मिस्र से निकलना 14 तारीख को, पुरीम हिस्ट्री का एंड जो है वो होता हुआ नजर जो है वो आता है। और पहले मैंने क्या बताया कि हिजकिय्याह 38 बाब जो है क्या लिखा हुआ है, फारस उठ खड़ा होगा। दूसरे कौमें भी हैं, साथ दूसरे मुल्क भी लिखे हुए हैं, कूश है वगैरह वगैरह, लेकिन चूंकि हम कलाम कर रहे हैं ईरान के बारे में, तो इसलिए फारस उस जगह पे जिक्र आया है। और हमान का मैंने पहले बताया कि वो अमलीकी था और फारसी था, ईरानी था। ठीक है। और फिर उसके बाद खास ये बात बताना चाहता हूं, यही वो जगह है जिस जगह पे प्रिंस ऑफ पर्शिया यानी फारस के मुवक्कल का भी जो है वो कवरिंग है। आपको याद होगा कि डैनियल ने दुआ की तो कितने दिन रुक गई, 21 दिन दुआ जो है वो रुकी हुई रही। और फिर उसके बाद माइकल आया, उसने जब्राइल को छुड़ाया, और फिर उसने आके बताया, बंदा है खुदा, तेरी दुआ तो उस दिन कबूल हो गई थी, मुझे फारस के मुवक्कल ने जो है वो रोक लिया था। ये फारस का मुवक्कल बहुत स्ट्रांग रूह है, और आगे चल के देखेंगे कि हमने किस तरह उनके लिए दुआ जो है वो करनी है छुटकारे के लिए।
ये बहुत कनिंग रूह है जो बहुत काम करती है, और इसने सारा एरिया को घेरा हुआ है। ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, शाम, इराक, और ये सारे एरिया को जो है उसने कवर जो है वो किया हुआ है इस रूह ने। और सारे आप देख लो कि सारे के सारे जो हैं, और किसके खिलाफ बोलेगी वो रूह? हमेशा यहूदी के खिलाफ रूह जो है वो काम करती है। और फिर उसके बाद हम देखें कि उसी रूह ने आयतुल्ला अली खामनाई है, उसके जरिए क्या बोला गया था कि जितने इसराइली हैं नक्शे से ही मिटा दियो, यानी टोटल इनहाइलेशन जो है करो, खत्म जो है वो कर दो। क्यों? वजह ये थी कि वो प्रिंस ऑफ पर्शिया, वही हमान की रूह जो है वो आज चाहती है, जिस तरह उन्होंने पहले दौर में खत्म करने की कोशिश की थी, वो आज भी चाहती है रूह कि पूरा का पूरा यहूदी जो है वो खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आज भी हमान की रूह जो है वो काम कर रही है, और आज भी यहूदी लोगों के पीछे जो है वो आ रही है। बाकी जो कुछ हुआ उस अटैक में, जो जो बातें हुई आप लोगों ने वीडियो में देखी कि बच्चों, बड़ों, बूढ़ों क्या क्या हुआ, वो सब आपने लोगों ने देखा। और आज ईरान जो है उधर बैठा हुआ इस जगह पे जो है वो काम कर रहा है। इनकी अपने इनके शिया लोग हैं वो हजबुल्ला है, हालांकि जो हमास है ये सुन्नी है, लेकिन ये जब इस तरह का वाकया आता है तो फिर सारे जो हैं वो यूनाइट जो है वो होते हैं। लेकिन खुदाम का कलाम जो है वो खुद यहूदी जो है वो कहते हैं कि खुदाम का कलाम हमें सिखाता है, अहबार 19 बाब 17 आयत में, तू अपने दिल में भाई के लिए बुग़्ज़ न रखना और ना अपने हमसाया ना रखना, और अपने हमसाया को जरूर डांटते भी रहना ताकि उसके सबब से तेरे सर गुनाह न लगे। तो ये सरजनश और सारा जो आगे से वो कर रहे हैं, ये अपने हमसाये को डांट रहे हैं, ठीक है, ताकि उनके सर गुनाह ना लगे। हालांकि आप देख लो कि वो हमसाये का कितना ख्याल रखते हैं कि वो यानी बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई, हर तरह की सहूलत जो है देते हैं। 18वीं आयत लिखा है, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत जो है वो रखना। और वो इसराइली हमेशा कोशिश करते हैं कि वो जो है उनके साथ उस तरह की मोहब्बत जो है वो रख सके। यहूदी हमेशा जो है इस जगह पे थे, आगे भी चल के जो है मैं वो वीडियो बनाऊंगा, इस जगह पे थे, ठीक है, शुरू से हैं। और ये इसराइल स्टेट जो है ये अभी जो है वो मौजूदा तौर पे 1948 में जो है वो आई, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री को खोल के देख लें, शुरू से वो इस जगह पे थे, कोएग्जिस्ट थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, ठीक है। लेकिन ये वाकयात जो हैं वो लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू से थोड़ा थोड़ा चलता रहता था। क्योंकि अगर हम देखें, मुझे एक आइडिया याद आया, शायद उसमें आगे भी चल के मैं जो है वो बताऊं कि अगर आप याद करें, दाऊद की जंग किसके साथ हुई थी? दाऊद को किसने मारा था? जाती जूलियत जो था वो कौन था? जाती जूलियत फिलिस्तीनी था। इसका मतलब है यहूदी इसराइली उस जगह पे पहले रह रहे थे, इस जगह पे फिलिस्तीनी रह रहे, तो इनकी जंग हुई। तो इससे भी हिस्ट्री पता चलता है कि वो उस जगह पे मौजूद थे। तो जो कहते हैं कि ऑक्युपायर हैं, उन्होंने आके हमें जी कब्जा कर लिया, ये बात नहीं है, देवर देयर ऑलरेडी। मैं बताने का मकसद ये है, लेकिन मैसेज जो है हमारा दुआ करने का है कि हम हर के लिए जो है। और फिर उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं कि ये सारा जो हो रहा है, ये सारा यीशु की दूसरी आमद के लिए जो है वो हो रहा है। बहनों भाइयों, आज जो है खुदावंद के कलाम से हम लोग क्या सीखते हैं? जब हमान की रूह काम कर रही है, हमान की रूह को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और यह बाइबल हमें बताती है कि किस तरह हम इस रूह को जो है वो डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मकसद यह है कि मैंने पहले बताया इसराइल मार्कर है, ये सारा कुछ जो दुनिया में होना है वो सारे का सारा इस जगह से ही होना है। अब इस रूह को, हमान की रूह को जो है वो किस तरह खत्म कर सकते हैं? वो इस तरह खत्म कर सकते हैं, आस्तर उसका 4 बाब 16 आयत को हम पढ़ेंगे। आस्तर 4 बाब और उसकी 16 आयत लिखा है, क्या हुआ कि जब मर्दिकी को पता चला तो उसने अपने कपड़े फाड़े और गेट के सामने जाके बैठ गया। और जो इसकी सहेलियां थी आस्तर की, उन्होंने बताया कि ये कंडीशन हो रही है। फिर उसने जो उसका जो वो ख्वाजा सरा था, जो उसकी ड्यूटी पे लगा हुआ था, उसको भेजा कि पता करो। और जब उसको पता चला तो उसने क्या कहा कि कोई बात नहीं, जब उसको जो मैं कहती हूं वो करो। अब वो क्या कहा उसने कि सोसन में
कि सोसल में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। एक्सक्यूज मी। मेरी सहेलियां भी जो है वो रखती हैं। अब बहनों भाइयों, इस जगह पे हम लोग क्या सीखते हैं कि रोजा रखना है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, खुदावन जो है वो मदद भेजेगा। ये आस्तर की किताब जो है, खास बात बताना चाहता हूं कि ये वो किताब है जिसमें खुदा का नाम भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये खुदा की किताब है, ठीक है। उसमें क्या लिखा है कि ना मर्दगी कहता है, तू अगर तू अपनी जान की जो है परवाह कर रही है, हमारी मदद तो आएगी कहीं और से, खुदा की तरफ से, लेकिन तू और तेरा खानदान जो है वो भी जाते रहेंगे। ये अपने अल्फाज में बोल रहा हूं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब 3 दिन रोजा रखा गया तो उसने शहाना लिबास पहना, आस्तर ने क्वीन बन के, क्या हुआ, जब तख्त लगा हुआ था, हालांकि तख्त के सामने जाना जो है बहनों भाइयों वो इजाजत नहीं थी कि जो जाए बगैर इजाजत के कत्ल किया जाए, लेकिन ये इसने कहा मैं मरी सो मरी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी कौम की खातर जो है जाऊंगी। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, 3 दिन रोजा रखा, ना पानी ना खाना पिया, कुछ नहीं खाया। 3 दिन रोजा रखने के बाद जब गई है तो उसके बाद क्या हुआ था कि जब गई बादशाह के सामने, जब गई तो बादशाह ने उसको क्या किया, उसके तरफ अपना आसा जो है वो बढ़ा दिया, वो जो आसा उसकी लाठी थी वो उसकी तरफ बढ़ा दी और उसने उसको चूमा, और उसके बाद हम देखते हैं कि सारा काम जो है वो हो गया। आज बहनों भाइयों, अगर हम प्रॉब्लम में हैं, सारे कहते हैं मैं आई स्टैंड विद इसराइल, मैं ये करता हूं। कुछ लोग हैं जो रैली निकाल रहे हैं और इसराइल का झंडा फाड़ रहे हैं, ठीक है, और गालियां गलोच निकाल रहे हैं। ये हमारे काम का, हमारा काम ये नहीं है मसीहों का। हमारा काम ये है कि हम रोजा रखें और दुआ करें। और मैं थोड़ा सा यहां इस जगह पे आप ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसे ही अपने लिए प्रॉब्लम पैदा ना करें, ठीक है, क्योंकि आप अगर मुसलमान मुल्क में रहते हैं और आपको पता है कि सारा पाकिस्तान जो है वो यहूदियों के खिलाफ है, इसराइल कौम के खिलाफ है, तो अब जब आप उनके साथ आप उसका इत्तेहाद करेंगे, आप कहेंगे कि आई स्टैंड विद इसराइल, तो वो तो आपको मारेंगे। तो खामखा आप जो है वो क्यों मरवाए जाएं, मारे जाएं। इसलिए आपका काम है सिर्फ दुआ करना, ठीक है, नाराबाजी जो है इनसे बाज आए। अब उसने क्या किया कि आसा, बादशाह ने क्या किया, आसा बढ़ा दिया और उसने चूमा, और क्या हुआ कि उसकी जान बख्शी हो गई। और उसके बाद सारा बाकी का काम आस्तर ने किया और पूरी की पूरी कौम को जो है वो बचा लिया। आज जब हम रोजा रख के हम भी जो है खुदा के सामने, जो बादशाहों का बादशाह अपने तख्त पे बैठा हुआ है, उसकी तरफ जाते हैं, तो वो भी अपना आसा हमारी तरफ बढ़ा देता है। और हम जब अपनी मुनाजातें, अपनी दरखास्तें जब उस खुदा के सामने जो बादशाहों का बादशाह है हम उसके सामने रखते हैं, तो हमारे तुम्हारे काम जो है वो ठीक हो जाते हैं। आज जरूरत इस चीज की है कि हम अपने आप को इस काबिल करें और खुदावन के पास जाएं। इसलिए आज वो रूह जो है वो काम कर रही है, लेकिन हमारा फर्ज है हम दुआ करें और खुदावन के सामने जो है वो झुकें। इसलिए खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। इसके इन चीजों पे हम और ज्यादा सीखते रहेंगे। आप खुद भी जो है वो सीखें और दूसरों को भी ये जो सीखने के लिए जब वीडियो आती है आपके पास, तो दूसरों को भी जो है आप प्लीज जो है वो बताएं, ताकि दूसरे भी खुदावंद के कलाम को सीखें। और मैं नसीहत करता हूं सारी कौम को, पाकिस्तान जितने हमारी मसीही कौम है, कभी इसराइल के ऊपर लानत ना भेजें, क्योंकि जो उस पर लानत भेजेगा लानत वापस उस पर आएगी। उस पर अगर आप बरकत भेजेंगे तो बरकत आपके ऊपर आएगी। खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद ने हमें जो है वो हुक्म दिया हुआ है, इसलिए बड़ा जरूरी है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा बता दूं, मत्ती रसूल की अंजील में लिखा हुआ है 24 बाब की 8 आयतें, लेकिन ये सब मुसीबत का शुरू ही होगा। ये बातें जो हो रही हैं ना, इसलिए बड़ी दुआएं सारा कुछ करने की जाए, लेकिन ये सब मुसीबत का शुरू ही होंगी। और इधर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, बट ऑल दीज थिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग ऑफ द बर्थ पेन। अब बर्थ पेन को तो आपको पता ही है कि जब औरत हामला होती है तो उसको दर्द जे जो है वो होता है।
अब बिगिनिंग ऑफ द बर्थ पेन, यानी शुरू में जब दर्द होता है वो थोड़ा होता है, थोड़ा हुआ थोड़ा चला गया, थोड़ा हुआ थोड़ा चला गया। एक वक्त आता है फुल टर्म, जब लेडी हो जाती है तो क्या होता है, फुल टर्म पेन होती है, ठीक है, और उसके बाद डिलीवरी जो है हो जाती है। आज जो बर्थ पेन्स जो पड़ी हुई हैं और बर्थ पेन, आज जो मुसीबत के दिन आए हुए थोड़े थोड़े हैं, इस जगह इस वक्त हमें क्या करने की जरूरत है, खुदावंद के साथ अपने रोजा और दुआ के साथ तैयारी करने की जरूरत है, ताकि जब हम बादशाह के सामने पेश हों तो खुदावंद हमें एक्सेप्ट जो है वो कर ले। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के जरिए, खुदावंद आपके साथ हो। प्लीज दुआओं में याद रखें। आमीन।